एम्स से नौकरी से निकाले गए एक व्यक्ति जिसके हाथ पे चोट लगी है, प्लास्टर बंधा हुआ है, उससे हम आपको मिलाएंगे और उसे कैसा लगा ये नया पुराना साल जाता हुआ और कैसा लगेगा जो नया साल है। बड़ी शोक संवेदना जो है हमारी व्यवस्थाओं में सामने आ रही है। इंसानियत नाम की चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। कैसे नौकरी पे रखना है, निकालना है, रखने की एक खुशी होती है और उतना ही दुख निकलने का भी होता है। और कोई गारंटी नहीं है कि ये आज अगर वापस स्थापित हो भी जाते हैं कब नौकरी से निकल जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक मानवीयता हमारे समाज के बीच में कहीं ना कहीं ख़त्म होती सी जा रही है। हमारे साथ जो है, क्या नाम है आपका? ज्योतिष नाम है जी मेरा। अच्छा, ज्योतिष नाम है। हाँ जी। और ये हाथ भी आपका जो है टूटा हुआ है? टूटा हुआ है। ये कब टूटा हाथ? ये सर 12 दिन हो चुके हैं मुझे। अच्छा। इसके साथ अभी देखो, अभी बहुत दिक्कत आ रही है मुझे। ड्यूटी पर भी फर्स्ट टाइम मुझे टूटे हुए इन हाथों से मुझे ड्यूटी करनी पड़ी थी सर। अच्छा अच्छा। अब उस कंडीशन में भी इन्होंने मुझे घर नहीं भेजा। हाँ। और उस रात को मैंने नाइट ड्यूटी थी और नाइट ड्यूटी में भी उन्होंने घर नहीं भेजा। इसके लिए भी मुझे बहुत दिक्कत हुई। मैंने बहुत बड़ी मुसीबत के साथ ठंड में ड्यूटी उस रात को की, तो जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ़ हुई उस रात को ड्यूटी करने के बाद। उसके बाद मुझे रिलीवर भी देना पड़ा, जबकि मेरी छुट्टी होने के बावजूद भी मुझे इन्होंने छुट्टी नहीं दिया। 3-4 छुट्टी मेरी बाकायदा बाकी होने के बाद भी इन्होंने छुट्टी नहीं दिया और उन्होंने बोला रिलीवर देना पड़ेगा किसी भी हालत में। अब मुझे मजबूरन रिलीवर देना पड़ा। अपने तरफ से उनको पैसे देने पड़े, जो एक पर चार्ज व्यक्ति 500 रुपये देना पड़ा मुझे। मैं गरीब घर के होने के बाद भी मुझे एक रिलीवर देना ही पड़ा। ये इन्होंने आपको अपनी तनख्वाह से एक 500 रुपये पर डे वाला आदमी रखना पड़ा मजबूरन। क्या नौकरी दे रखी थी इन्होंने? क्या काम दे रखा था आपको? इन स्टोर में मुझे नौकरी दिया हुआ है स्टोर में बैठने के लिए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने मुझे ढंग से बैठने नहीं दिया। सारी रात हम खड़े मैं परेशान रहा। खड़े मैंने आपके हाथ पे चोट लगी थी। ये मानवीय संवेदना कहीं ना कहीं एम्स प्रशासन में देखने को नहीं मिल पा रही है कि एक व्यक्ति के चोट लगी है, उसको चोट में थोड़ा आराम दिया जाए, बैठी हुई जगह पर उसे जो है नौकरी दी जाए, काम दिया जाए, लेकिन उल्टा उसको खड़े रखकर, और अगर इसे छुट्टी मिलती है तो रिलीवर भी देना है 500 रुपये पर डे का, यानी 13,500 रुपये है। कितनी है तनख्वाह? 13,000 रुपये है। 13,000 रुपये का मतलब हो गया लगभग 450 रुपये मिलते हैं और 500 रुपये पर डे रिलीवर देना है। और तब जाके अपने अब इनसे ये भी जानेंगे कि अब नौकरी छूटने के बाद आखिर कैसे इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को भी पालेंगे। इनके परिवार की स्थिति भी इनसे जानते हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी मेरे। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे पालेंगे? कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं अभी, और उनका भी खर्चा देखना है अभी, कैसे क्या निकालना है हमें। कितने रुपए फीस है? फीस तो सर अब 2,000 रुपये फीस जा रही है हर एक बच्चे की? हर एक बच्चे की, यानी 6,000 रुपये फीस है लगभग। तीनों बच्चे की 6,000 फीस? तीनों नहीं, एक बच्ची मेरी सरकारी में है। अच्छा। बाकी 2 बच्चों का फीस जा रहा है 2,000 रुपये दोनों का जा रहा है। हाँ। 2,000 रुपये ना। और राशन पानी अलग है? राशन पानी वो अलग है और दूसरे खर्चे अलग है? दूसरे खर्चे वो अलग है। कैसे पालेंगे अब बच्चों को? ये तो कह रहे हैं कि अब 1 तारीख से नहीं आएंगे। देखिए जी, ये तो समस्या है कि कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा घर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर नौकरी नहीं देते तो हमारा तो बाहर रहना मुश्किल हो जाएगा। बस ये घर खर्चा निकालना सब चीज़ के लिए मतलब हमारे पर ही सारी जवाबदारी है जो भी है। 2017 में जब ये नौकरी लगे थे तो लगभग 40,000 रुपये इन्होंने खर्च किए थे। 40,000 रुपये का मतलब है 2017 में भी आपको तनख्वाह 13,000 रुपये मिलती थी या कम मिलती थी? 8200 8,000। तो 8,000 रुपये की नौकरी के लिए 40,000, यानी कि 5 महीने की तनख्वाह तो एक साथ गई। और बाकी जो है 5 साल में बचते हैं 12 पंजे 60 महीने। 60 महीने से जो है 60 महीने में 8 महीने तो आपके 40,000 रुपये शुरू में चले गए और बाकी के जो 52 महीने रहे उनमें घर खर्च भी चलाया। और आज जो है नौकरी खतरे में है, हाथ जो है टूटा हुआ है। कैसे अब नई नौकरी की तलाश कर पाएंगे और कैसे ये आगामी अपना भविष्य या अपने बच्चों का भविष्य सुधार पाएंगे, बना पाएंगे,
क्या मिल जाएगी कहीं नौकरी? मुझे नहीं लगता सर, इस समय मुझे इस कंडीशन में मुझे कोई नौकरी मिल पाएगी। मिल पाएगी। तो क्या प्रयास करेंगे आप? एम्स वालों के हाथ पांव जोड़ेंगे या दोबारा कुछ पैसे लेन देन की बात करेंगे, जैसे 40,000 रुपये पहले दिए थे, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे? नहीं, जब तो यही व्यवस्था बनाएंगे हमारे लिए, तो नहीं बनाएंगे तो बस हम अपने हक के लिए बस लड़ सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। इसके तो इन टूटे हुए हाथों से हम क्या कर सकते हैं इनका? बस नौकरी पर रख ले, हमें यही बहुत है। एक उम्मीद है कि नौकरी पे रख लें। अब यही सवाल एम्स प्रशासन पे, अभी हमने एक अधिकारी से बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि हमने 1 महीने का एक्सटेंडेड दिया है, यानी कि अगर जनवरी में इन्हें रख भी लेते हैं तो फरवरी में कोई गारंटी नहीं है कि ये नौकरी पे लगे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पर लगे हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी का जैसी ठेका ख़त्म होता है, कहते हैं अब उपनल यहाँ पर आ गया है, उपनल अब अपने लोगों को रखेगा। ये भी बात हो रही है कि यहाँ एक अफसर है, फौजी अफसर हैं, वो कहीं ना कहीं एक्स सर्विस मैन को सिक्योरिटी गार्ड में लगाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से भी इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। क्या ऐसा है? ऐसी है संभावना? बिल्कुल ऐसी संभावना है। अच्छा, क्या नाम है? प्यार सिंह राणा जी हैं वो? प्यार सिंह राणा जी कर्नल साहब हैं? कर्नल कर्नल हैं? क्या है? सिक्योरिटी इंचार्ज। अच्छा, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो, और उन पे कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि वो अपने एक्स सर्विस मैनों को यहाँ नौकरी देना चाह रहे हैं। एक्स सर्विस मैन की हम आपको बताएं, फौज में नौकरी करते हैं तो बाद में पेंशन भी मिल जाती है, एक अच्छी तनख्वाह भी मिलती है, तो कुछ बचत भी हो जाती है। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ ये बेरोज़गार लोग हैं, ये कहाँ से ला पाएंगे वो पैसा, वो नौकरी जो वो करके आ चुके हैं? एक फ़ंड भी अच्छा खासा जोड़ के आ चुके हैं, लगभग 40-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह उनको मिल जाती है, बचत भी हो जाती है, खाना पीना वहीं होता है सर्विस मैनों का। एक्स में भी उनको मौका मिलेगा, तो जो ये एक्स अभी हुए नहीं हैं, इनको एक्स बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ पेंशन वगैरह भी मिलेगी तुम्हें? जी मालूम नहीं हमें। तुम्हारा प्रोविडेंट फंड वगैरह भी कटता है? हाँ, फंड तो कटता है। वो मिल गया है या वो मिलेगा अब? अभी तक मिला नहीं, अभी थोड़े बहुत मिले हैं लेकिन अभी मिला है नहीं। मिला है नहीं। लगभग कितना होगा प्रोविडेंट फंड? फंड अभी कितना होगा? 32-30 हज़ार, 25-30 हज़ार। हाँ, अभी इसका सिर्फ वही मिलेगा? पेंशन वगैरह मिलने पेंशन मिलने की कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। कुछ हो जाता है तो हमारे सब सिक्योरिटी वालों से पैसा जोड़ के उसको चंदा दिया जाता है, कोई अफसर नहीं करता है। कुछ नहीं कोई नहीं है। देखिए, इनके पास तो ना मेडिकल सर्विस भी नहीं है, सर्विस मैनों के पास तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं भी रहती है, उन्हें जो है हॉस्पिटल भी मिलते हैं, अपने आर्मी के हॉस्पिटल भी हैं, सब चीज़ें सुविधाएं, लेकिन इनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ना ही प्रोविडेंट फंड इतना है कि ये उसके बाद अपना गुजर बसर कर सकें, और ना ही कोई पेंशन की व्यवस्था है। तो एक्स सर्विस मैन से ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है नौकरी की। आपको ज़्यादा ज़रूरत है? एक्स सर्विस मैन को ज़्यादा ज़रूरत है? ज़रूरत तो सर हमें ही है। हम जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम जैसे गरीब लोगों को बाहर करने के बाद फिर ये एक्समैन भी आएंगे तो उनका तो चल जाएगा गुजारा, उनको पेंशन है, सब कुछ है, हमें कुछ नहीं मिलेगा ऊपर से, बल्कि हमें बाहर कर दिया जाएगा। ये क्या करके कि अब ओपनल आ रही है। ये एक बहुत बड़ा हमारे समाज में ही सवाल है कि एक वर्ग तो धीरे धीरे जो है आर्थिकी में बहुत मजबूत होता जा रहा है, और वहीं जो एक दूसरा वर्ग है जो रोजी रोटी तक के लिए संघर्ष कर रहा है, रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। इतनी महंगाई के ज़माने में तो कैसे वो व्यवस्थाओं को संभाल पाएगा, कैसे सामंजस्य बैठा पाएगी सरकारें, व्यवस्थाएं, समाज की जो है जिसके पास नहीं है उसको मौका दिया जाए, और जिसके पास है उसे कहा जाए कि आप भी थोड़ा छोड़ने की आदत बनाइए। हम लोग हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, यहाँ तो त्याग बलिदान की एक धर्म है, और उस त्याग बलिदान की जगह यहाँ पर सिर्फ स्वार्थ का एक बात आ जाती है कि जो नौकरी करने वाले गरीब लोग हैं उनको हटाकर कहीं ना कहीं पेंशन पाने वालों को वो हक दिया जा रहा है। ये व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा दूषित हो रही हैं, और कहीं ना कहीं समाज से जो है मानवीयता, इंसानियत ये भी ख़त्म होती जा रही है। आप इस खबर पर जो है अपनी राय ज़रूर दर्ज करना और बताना कि आखिर कैसी चले व्यवस्थाएं, कैसे समाज में सामंजस्य बना रहे, गरीब को भी थोड़ा उत्थान की दृष्टि से देखा जाए, और जैसे कि दूसरे सक्षम है वो किस प्रकार मदद करें, ये एक सोचने वाली बात होगी। धन्यवाद।